अस्सलामुअलैकुम। अनोखी स्टोरी सेवन के चैनल में मैं आप सब दोस्तों का दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको जिन सीरीज़ की आखिरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। अगले दिन पूरी टीम रात 10:30 पर लोकेशन पर पहुँच गई। तमाम इंतज़ाम मुकम्मल करने के बाद जैसे ही लोकेशन के मेन गेट के अंदर दाखिल हुए तो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि टीम के कुछ बंदों को ऐसा महसूस होने लगा कि इमारत के अंदर हलचल हो रही है, जैसे कोई शादी वगैरह की तकरीब हो, बहुत से लोग जमा हो, किसी की शादी हो रही हो, ढोल वगैरह बजने की आवाज़ें आने लगी सबको। एकदम अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ज़मीन फटी कि पूरी की पूरी टीम किसी कमरे के अंदर पहुंच गई, जिस कमरे का दरवाज़ा नहीं था, चारों दीवारें थीं और बिल्कुल घुप अंधेरा था। 4 से 5 घंटों तक सब के सब बेहोश रहे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता होश में आते रहे। थोड़ी देर के बाद सारे होश में आ गए। फिर अचानक एक आवाज़ रोनुमा हुई कि किसी बच्चे की आवाज़ थी कि जाग गए तुम लोग सब, अब तुम सब तैयार हो जाओ। किसी के कुछ समझ में नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है। 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर दीवार के अंदर से सफ़ेद धुआं आने लगा और देखते देखते सब के सब इस कमरे में दोबारा बेहोश हो गए। दोबारा सब जागे तो अलग अलग जगहों पर तमाम टीम मौजूद थी। कुछ लोग ऐसी जगह पहुंच गए जहां बेशुमार मुर्दे पड़े हुए थे, तो कुछ लोग काले और बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान में पहुंच गए। ये सारे मामलात इस बंगले के अंदर ही रोनुमा हो रहे थे। ये तमाम जगहें ऐसी जगह थीं जहां से किसी का वापस आना नामुमकिन था। ये सारी की सारी मीडिया की टीम जिन्नात के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए लापता हो गई। इस वाक़ये के बाद फिर दोबारा कोई भी इस बंगले की तरफ नहीं गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज़ 786 के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम।